हेलो बडीज। आज के इस पॉडकास्ट में हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में डिस्कस करेंगे। किंगडम प्रोटिस्टा में सभी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को प्लेस किया गया है, लेकिन प्रोटिस्टा एक ऐसा किंगडम है जिसकी बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो मेंबर हैं उनमें कुछ में सेल वॉल है, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास, डाइटम्स, डायनोफ्लैजिलेट, और कुछ में सेल वॉल नहीं है, जैसे यूग्लिनॉइड हो गए, प्रोटोजोन्स हो गए। किंगडम प्रोटिस्टा में 5 ग्रुप इंक्लूड किए गए हैं एनसीईआरटी में: क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोअन्स। प्रोटिस्टा के ज्यादातर मेंबर एक्वेटिक नेचर के होते हैं, प्राइमरीली एक्वेटिक हो गए। किंगडम प्रोटिस्टा दूसरे किंगडम के साथ, जैसे कि प्लांट एनिमल और फंजाई के साथ लिंक करता है। यूकैरियोटिक होने की वजह से इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और दूसरे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल पाए जाते हैं। कुछ मेंबर में सिलिया और फ्लैजिला भी हो सकते हैं, जैसे यूग्लिना में फ्लैजिला होते हैं, पैरामीशियम में सिलिया होते हैं। प्रोटिस्टा में रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरह का होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेल फ्यूजन यानी सिनगेमी फर्टिलाइजेशन होता है और साथ ही साथ जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। किंगडम प्रोटिस्टा में जो पहला ग्रुप है वो क्राइसोफाइट है। क्राइसोफाइट में इंक्लूड किया जाता है डायटम और डेस्मिट को। डेस्मिट्स को गोल्डन एल्गी के नाम से भी जाना जाता है। जो क्राइसोफाइट होते हैं फ्रेश वाटर और मरीन दोनों तरह के एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब नेकेड आई से आप इनको नहीं देख सकते हैं, और ये पैसिवली फ्लोट करते हैं वाटर करंट यानी बहते हुए पानी के साथ। ये बहते चले जाते हैं, इनमें कोई स्पेशलाइज सिलिया फ्लैजिला नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें प्लैंक्टन कहा जाता है। ज्यादातर फोटोसिंथेटिक नेचर के होते हैं। डायटम्स में जो सेल वॉल होती है उसमें 2 ओवरलैपिंग शेल्स होते हैं जो सोप बॉक्स की तरह आपस में फिट हो जाते हैं। इनकी सेल वॉल के अंदर सिलिका होती है, जिसकी वजह से इनकी वॉल इंडेस्ट्रक्टिबल होती। बहुत नीट में पूछा गया। डायटम की जब डेथ हो जाती है तो ये अपने हैबिटेट में अपना जो सेल वॉल मटेरियल है वो छोड़ देते हैं, क्योंकि वो नष्ट नहीं होता है। और ये जो सेल वॉल का डिपोजिशन होता है ये बिलियंस ऑफ ईयर के बाद डायटोमेशियस अर्थ कहलाता है। अब ये जो डायटोमेशियस अर्थ होता है ये ग्रिटी नेचर का होता है, यानी ये खुरदरा होता है, रफ होता है, और इस वजह से इसका यूज पॉलिशिंग में करते हैं और ऑयल और सिरप के फिल्ट्रेशन में इसका यूज करते हैं। अब जो सबसे खास बात है कि डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशंस, तो अच्छे से याद रखिएगा। डायनोफ्लैजिलेट सेकंड ग्रुप है प्रोटिस्टा का। ये जो डायनोफ्लैजिलेट होते ज्यादातर मरीन होते हैं और फोटोसिंथेटिक नेचर के होते हैं। ये येलो, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन, रेड होते हैं। जिस तरह का पिगमेंट होगा उसी आधार पर इनका कलर होगा। इनकी जो सेल वॉल होती है वो स्टिफ यानी बहुत ही मजबूत सेलुलोज प्लेट के द्वारा कवर होती है आउटर सरफेस पे। ज्यादातर में 2 फ्लैजिला होते हैं, इसलिए नाम है डायनोफ्लैजिलेट। डाई मतलब 2, फ्लैजिलेट मतलब फ्लैजिला। एक फ्लैजिला लॉन्गिट्यूडनल होता है, दूसरा ट्रांसवर्स होता है, और ये 2 फ्लैजिला जो होते हैं ये सेल प्लेट के बीच में जो फरो होती वहां से अराइज करते हैं। फरो मतलब खांच होता है। अब रेड डायनोफ्लैजिलेट को गॉनियोलैक्स कहा जाता है। जो गॉनियोलैक्स है ये समुद्र में बहुत तेजी से मल्टीप्लिकेशन करके अपने नंबर को बढ़ाता है, जिससे समुद्र लाल नजर आता है। इसे रेड टाइड्स कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब इनका नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो इनसे जो टॉक्सिन रिलीज होता है उससे बहुत ज्यादा मात्रा में जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, खासतौर से मछलियां, उनकी डेथ भी हो जाती है। मतलब ये जो रेड टाइड है ये काफी जानलेवा भी होता है मरीन एनिमल्स के लिए। तीसरी कैटेगरी है प्रोटिस्टा में यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड के जो मेंबर होते हैं ज्यादातर फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और खास तौर से स्टैग्नेंट वाटर में रहते हैं। स्टैग्नेंट वाटर मतलब जहां पर पानी रुका रहता है, जैसे तालाब का पानी रुका रहता है। अब जैसे नदी या नहर का पानी तो बहता हुआ है, उसे फ्लोइंग वाटर कहते हैं, रनिंग वाटर कहते हैं। तो स्टैग्नेंट वाटर मतलब तालाब का पानी, झील का पानी। अब सेल वॉल तो इनमें पाई नहीं जाती यूग्लिनोइड्स में। सेल वॉल की जगह पर इनमें प्रोटीन रिच लेयर पाई जाती है जिसे पेलिकल कहते हैं। पेलिकल इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है। यहां भी 2 फ्लैजिला हैं, एक लॉन्ग होता है और एक शॉर्ट होता है। अब ये जो यूग्लिनोइड है इनके पास
पिगमेंट होते हैं, इसलिए फोटोसिंथेसिस करते हैं जब इनको लाइट मिलती है। लेकिन जब लाइट नहीं मिलती तो फिर ये दूसरे एनिमल का शिकार करने लगते हैं और हेटरोट्रॉफिक हो जाते हैं। यूग्लिनॉइड के जो पिगमेंट होते हैं वो हायर प्लांट की तरह ही होते हैं। यूग्लिनॉइड का एक सिंपल सा एग्जाम्पल यूग्लिना आपको याद करना है। चौथी कैटेगरी प्रोटिस्टा में स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड सैपोरोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इनकी जो बॉडी होती है वो सड़ी गली टहनियों और पत्तियों के लॉन्ग मूव करती है। फेवरेबल कंडीशन में ये एग्रीगेशन बनाते हैं जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं, जो कई फीट तक ग्रो कर सकता है। अनफेवरेबल कंडीशन में, प्रतिकूल अवस्था में, स्लाइम मोल्ड का जो प्लाज्मोडियम हो डिफ्रेंशिएट होता है और फ्रूटिंग बॉडीज बनाता है। फ्रूटिंग बॉडी के टिप पर स्पोर पाए जाते हैं और इनकी स्पोर में ट्रू वॉल पाई जाती है। ट्रू वॉल मतलब सेलोजिक सेल वॉल होती है। और साथ ही साथ इनके स्पोर जो होते हैं वो रेजिस्टेंट होते हैं और कई साल तक अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। इन स्पोर का जो डिस्पर्सल होता है वो एयर करंट से होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पांचवी जो लास्ट कैटेगरी है प्रोटिस्टा किंगडम की, प्रोटोजोन्स है। सभी प्रोटोजोन हेट्रोट्रॉफिक नेचर के होते हैं और ये प्रीडेटर या पैरासाइट के रूप में रहते हैं। जैसे अमीबा एक प्रीडेटर है और अगर हम प्लाज्मोडियम की बात करें तो एक पैरासाइट है जो ह्यूमन में मलेरिया कॉज करता है। इन्हें एनिमल का प्रिमिटिव रिलेटिव्स माना जाता है, इसीलिए पहले एनिमेलिया किंगडम के अंदर ही इन्हें रखा गया था। लेकिन विटेकर के द्वारा क्राइटेरिया बदलने की वजह से अब इन्हें एनिमेलिया किंगडम से हटा के प्रोटिस्टा किंगडम में रख दिया गया है। अब इनके 4 मेजर ग्रुप या क्लास बनाए गए हैं: अमीबॉइड्स, फ्लैजिलेट्स, सीलिएट्स एंड स्पोरोजोन। जो अमीबॉइड प्रोटोजोन पहला क्लास है प्रोटोजोन का। ये ऑर्गेनिज्म फ्रेश वाटर में, सी वाटर में या मॉइस्ट सॉइल में रहते हैं। ये मूवमेंट करते हैं स्यूडोपोडिया की मदद से। साथ ही साथ अपने फूड को कैप्चर करने का, अपने शिकार को पकड़ने का जो काम है वो भी स्यूडोपोडिया के द्वारा करते हैं। स्यूडोपोडिया को फॉल्स फीट कहा जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे अमीबा, जो मरीन फॉर्म्स होते हैं अमीबॉइड प्रोटोजोन्स में, उनके सरफेस पे सिलिका सेल्स पाए जाते हैं और कुछ मेंबर अमीबॉइड्स के पैरासाइट भी होते हैं जैसे एंटमीबा। एंटमीबा हिस्टोलेटिका के बारे में आगे चल के आप पढ़ेंगे, जिससे अमीबिक डिसेंट्री या अमीबियासिस नाम की डिजीज होती है। दूसरा क्लास है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, जिन्हें फ्लैजिलेट्स भी कहा जाता है। ये फ्री लिविंग या पैरासिटिक फॉर्म में होते हैं। अब चूंकि नाम ही फ्लैजिलेट्स है, इसमें फ्लैजिला पाए जाते हैं यहाँ पर। और पैरासिटिक फॉर्म जो होती है वहां पर डिजीज कॉज करती है, जैसे ट्रिपेनोसोमा। ये स्लीपिंग सिकनेस नाम की डिजीज ह्यूमन में कॉज करता है। प्रोटोजोन का तीसरा क्लास है सीलिएट्स या सीलिएटेड प्रोटोजोन। ये एक्वेटिक होते हैं और ये एक्टिवली मूव करते हैं क्योंकि इनके पास हजारों की संख्या में सीलिया होते हैं। कॉमन सा एग्जाम्पल है पैरामीशियम। इनमें कैविटी पाई जाती है बॉडी में जिसे गलेट कहते हैं, जो कि बाहर की तरफ बॉडी से ओपन करती है, सेल सरफेस से बाहर की तरफ ओपन करती है। और जो सिलिया का कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है, इसके द्वारा जो पानी से भरा हुआ खाना होता है ये गलेट की तरफ मूव करता है। पैरामीशियम में 2 तरह के न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, ये भी खास बात है जो नीट में पूछी गई है। मतलब यहाँ पर न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म पाई जाती है, मैक्रो न्यूक्लियस होता है और माइक्रो न्यूक्लियस भी यहाँ पर पाया जाता है। चौथा क्लास है स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरियल पैरासाइट है। अब यहां पर जितने भी स्पोरोजोन्स होते हैं उनकी लाइफ में एक स्पोर लाइक इन्फेक्शियस स्टेज पाई जाती है। जैसे प्लाज्मोडियम की ही बात करें तो प्लाज्मोडियम में स्पोरोजोइट नाम की स्टेज पाई जाती है, ये भी स्पोर लाइक स्टेज है। और प्लाज्मोडियम से ह्यूमन में मलेरिया नाम की डिजीज होती है, इसलिए इसे मलेरियल पैरासाइट भी कहते हैं। अब प्लाज्मोडियम की अलग अलग स्पीसीज हैं, जैसे प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, इससे मैलिग्नेंट मलेरिया होता है जो कि जानलेवा भी होता है। तो ये हमने इस पॉडकास्ट में करीब 9 मिनट का टाइम हमें लगा और हमने पूरे किंगडम प्रोटिस्टा को यहाँ पर डिस्कस किया है। तो आप सभी का सपोर्ट चाहिए होगा। इन पॉडकास्ट को नीट के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि यहाँ पर हम एनसीईआरटी को कंप्लीटली, अब अगर आप खुद इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो आपको करीब आधे घंटे 1 घंटे का टाइम लगता है, और मैं यहाँ पर आपको समराइज कर दे रहा हूँ। आप जब कभी लेटिए, ईयरफोन आप लगा लीजिए और सिंपल सा पॉडकास्ट चला के सुनते जाइए, आपको सारी चीजें आसानी से याद होती जाएंगी। रास्ते में आप जा रहे हैं,
ट्रेन का सफर कर रहे हैं, बस का सफर कर रहे हैं, जहां पर आप पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, वहां पर इजिली इन पॉडकास्ट को आप सुन सकते हैं, सीख सकते हैं, ये रिवाइज कर सकते हैं और याद भी आसानी से कर सकते हैं। साथ ही साथ रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है, क्योंकि कम टाइम में आप ज्यादा रिवाइज कर पाएंगे। जैसे आप देखिए, जो पहला चैप्टर मैंने रिवाइज करा है पूरा द लिविंग वर्ल्ड, करीब 22 मिनट में पूरा चैप्टर आप रिवाइज कर सकते हैं। ये जो चैप्टर आप करें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बड़ा चैप्टर है, लेकिन पॉडकास्ट के थ्रू इसको हम करीब 1 घंटे में कंप्लीटली रिवाइज कर सकते हैं। तो जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो इसका मैं कंप्लीट पॉडकास्ट भी बना दूंगा आपको। ओके, तो आप सब इस पॉडकास्ट को लाइक और शेयर जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।